हेलो गाइस, दिस इज सागर कुलश्रेष्ठ और आप देख रहे हैं श्रेष्ठा इंडिया एजुकेशन का एक और वीडियो चैप्टर। बात कर रहे हैं हम यूपी डीएलएड की, यानी कि उत्तर प्रदेश में होने वाले एडमिशन्स डीएलएड में, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में, जिसे हम पहले बीटीसी के नाम से जानते थे, यानी बेसिक टीचर सर्टिफिकेट। दोस्तों, अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, आपको पढ़ाना अच्छा लगता है, तो आपके लिए इससे बेहतर कोई अपॉर्चुनिटी है नहीं। आज की डेट में भी गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए टीचिंग की डीएलएड यानी कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन लोगों की बेस्ट चॉइस है। ये 2 वर्षीय डिप्लोमा है, 2 साल का। और ये बाकी राज्यों में तो हालांकि इंटरमीडिएट यानी कि 10+2 के बाद किया जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये ग्रेजुएशन के बाद गवर्नमेंट कराती है और उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी प्राइमरी टीचर बनने के लिए। इसके बाद यदि आप टेट या सीटेट यानी कि शिक्षक पात्रता परीक्षा का एग्जाम आप दे देते हैं, तो जाइए आइए बात कर लेते हैं कि इसका वेबसाइट क्या है आवेदन करने के लिए और क्या जरूरी इंस्ट्रक्शंस हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फॉर्म भरने से पहले आपके पास क्या क्या जानकारियां होनी चाहिए, क्या क्या बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, क्या फीस स्ट्रक्चर है, ए से लेकर जेड तक पूरी जानकारी। और आपको कोई भी डाउट लगेगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछेगा। सबसे पहले देख लेते हैं इसकी गवर्नमेंट ऑथराइज्ड वेबसाइट क्या है। वेबसाइट इसकी है यूपी बेसिक edu board.gov.in, जो आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो इसमें 2 लिंक आ रहे हैं। सबसे पहले तो जब से खोलने के बाद सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा का लिंक आ रहा है, जो कि ऑलरेडी लोग पास हैं बीटीसी में यानी कि डीएलएड में, उन लोगों के लिए है। दूसरा लिंक है आपके डीएलएड के पूर्व प्रचलित नाम बीटीसी के प्रशिक्षण 2018 में एडमिशन के लिए। तो ऑनलाइन आवेदन के लिए ये लिंक है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका ये पेज खुल जाएगा, जिसमें आपको सारी की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी टाइमलाइंस में। डीएलएड ट्रेनिंग 2018 आवेदन स्टेप इसमें दिए हुए हैं 4। पहला स्टेप जो है आवेदन पत्र भरने के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश है, तो पहले आप दिशा निर्देश जरूर 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 पढ़ें। उसके बाद यहाँ दिया हुआ है स्टेप 2 कि आवेदन करने के लिए जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होना है वो उसकी लास्ट डेट है 23 मई। 11 मई से स्टार्ट हो चुके हैं और आवेदन शुल्क जमा करने की लास्ट डेट है 24 मई। और फाइनल प्रिंट भी आपको निकालना है। 3 स्टेप भी आपको करने हैं और 3 स्टेप के प्रिंट आउट जब तक कि आपको जॉब नहीं लग जाती वो प्रिंट आउट सेफ रखने हैं अपने पास में, या फिर अपने ईमेल पे आप रख सकते हैं सॉफ्ट कॉपी में। तो इसकी लास्ट डेट 24 मई है फाइनल प्रिंट को सेव करने की, पेमेंट करने के बाद। तो जब हम क्लिक करते हैं आवेदन पत्र भरने के महत्वपूर्ण दिशा निर्देश पे, तो हमारा पेज खुल जाता है ये वाला। इसमें आपको 6 पीडीएफ मिल जाएंगी। पहले सामान्य दिशा निर्देश, इसमें सारी की सारी जानकारी मिलेगी कि इस वर्ष किस तरह से एडमिशन हो रहे हैं। दूसरी बार इसमें तकनीकी ऑपरेशनल दिशा निर्देश की वेबसाइट कैसे आप चलाएंगे। तीसरा है कि बैंक में शुल्क जो जमा करेंगे उसके लिए क्या क्या ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं। चौथा रजिस्ट्रेशन का प्रारूप, आप इसे डाउनलोड कर लीजिए। मैंने पीडीएफ पहले से डाउनलोड करके रखी हुई है, तो मैं आपको यहाँ पर दिखा दूंगा। तो आप सबसे पहले सामान्य दिशा निर्देश और रजिस्ट्रेशन का प्रारूप जरूर डाउनलोड करें और विज्ञप्ति, इससे लास्ट डेट आपको पता चल जाएगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन में क्या क्या डिटेल्स मांगते हैं और क्या क्या आपके पास होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, मेरे पास यहाँ पे खुला हुआ है ये फाइल, ये दिया हुआ है। इसमें अगर आप जो भी ऑनलाइन फॉर्म भर रहे होंगे तो आप ये प्रिंट आउट निकाल के डाउनलोड करके आप इसे पहले डिटेल भर लें, या साइबर कैफे में भरवा रहे हैं तो वहाँ पे दे दें, जिससे गलतियाँ ना हो। और नाम में बिल्कुल भी मिस्टेक ना करें, क्योंकि इस बार सबसे इंपॉर्टेंट नियम में बदलाव ये हुआ है कि इस बार आपको संशोधन का कोई भी मौका नहीं मिलेगा। आपसे कोई गलती होती है तो आप कोई भी फॉर्म में चेंजेस नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले देखते हैं कि आपको सेलेक्ट करना होता है अपना गृह जनपद। गृह जनपद से मतलब है कि आप पहली बात तो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए। अगर आप यूपी के निवासी नहीं हैं तो आप इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते डीएलएड 2018 में उत्तर प्रदेश से। उसके बाद आपको अभ्यर्थी अभ्यर्थिनी का नाम, यानी आपका नाम, कैंडिडेट का नाम आप कैपिटल्स में लिख लीजिए। और इसके बाद आता है आपका पिता का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, ये सारी की सारी चीज़ें आप यहाँ पर भरिए कैपिटल लेटर्स में जो आप देंगे किसी को। जन्म तिथि हाई स्कूल से मैच करके भरिएगा। स्थायी पता में आपको क्या करना है, जो आपका होम टाउन जो गृह जनपद होगा उसका पूरा पता लिखेंगे। उसके साथ उसका थाना, थाना उत्तर है, थाने का जो नाम होगा अपने एरिया का वो जरूर लिखें और पिन कोड जरूर लिख दें इसमें। और कैपिटल्स में लिखिएगा, कोई कॉमा या कोई भी इसमें क्रेडेंशियल कॉमा हैश डैश कोई भी स्पेशल कैरेक्टर इसमें अलाउ नहीं होता है, तो आपको स्पेस दे के लिखना है। वही पत्र व्यवहार का पूरा पता थाना और पिन कोड के साथ में अगर सेम है तो वही। टेलीफोन नंबर आपको मिलता है तो आप लिखिए टेलीफोन नंबर। आप अगर नहीं दे पाते हैं तो मोबाइल नंबर लिखिए। ईमेल आईडी अपना जरूर लिखिएगा। इसके अलावा आप नीचे डिटेल देखेंगे तो उसमें जेंडर आप भरिए अपना। आरक्षित श्रेणी आपकी कौन सी है, अगर आप जनरल हैं तो अनारक्षित भरिए 1। आप ओबीसी एससी एसटी हैं ओबी या जो भी हैं आप भर सकते हैं इसमें। विकलांग हैं तो आप विकलांग भरिएगा। विकलांग अगर आप हैं तो आपका कोई भी शुल्क नहीं लगेगा इसमें आवेदन का। विकलांगता का कोड यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा आपको 8वें सेक्शन में A1 में। 8वें के बी में अगर कोई विशेष आरक्षण श्रेणी है, कोई स्पेशल रिजर्वेशन कोटा है, आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं या आश्रित हैं या भूतपूर्व सैनिक हैं आप, तो भर सकते हैं। विषय वर्ग का मतलब है कि आपने
स्नातक में कौन से अपने सब्जेक्ट रखे हुए थे उस हिसाब से। तो कला या विज्ञान, तो जो बीकॉम वाले बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, जो बैचलर ऑफ कॉमर्स है, कि वो किस में जाएंगे, तो बेसिकली आर्ट्स में जाते हैं। बीबीए वाले बच्चे भी आर्ट्स में जाते हैं। जो बीसीए टाइप के सब्जेक्ट हैं वो सारे साइंस में जाते हैं, बीएससी हो गया, है ना। तो बाकी अब आप इसमें डिटेल देख लीजिए क्या क्या जरूरत पड़ेगी आपको। इसमें आपको हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और स्नातक की डिटेल भरनी है। सबसे पहले बोर्ड का नाम भरेंगे आप तीनों चीज़ों में। उसके बाद विद्यालय या कॉलेज का नाम, उत्तीर्ण होने का वर्ष आप ध्यान से भरिएगा अपनी मार्कशीट पर देख के। अनुक्रमांक यानी रोल नंबर आप भरिए। अंक पत्र का क्रमांक, यहाँ पर क्या होता है, जो आपके मार्कशीट पे जो क्रमांक लिखा हो, आपके सर्टिफिकेट पे नहीं, मार्कशीट पे जो क्रमांक लिखा है सीरियल नंबर, वो यहाँ पर आपको भरना है। पूर्णांक प्राप्तांक, अगर आपका ग्रेडिंग सिस्टम है तो भी आपको चाहिए होंगे, सबसे ज़्यादा टोटल मार्क्स कितने हैं ओवरऑल, और आपने प्राप्त कितने किए हैं, जिससे परसेंटेज निकलेगा, इनको जोड़ के आपकी मेरिट बनेगी। फोटो, पहचान पत्र का प्रकार, यहाँ पे आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस इस टाइप के कोई भी ऑप्शन आएंगे तो आप इसमें भर सकते हैं, और नीचे उसमें वो नंबर जो होगा आधार कार्ड का वो भर सकते हैं। जब आप इसमें नीचे टिक कर देंगे कि भाई सारी आपने डिटेल्स भर दी हैं, तब तो आप इसमें कंटिन्यू कर पाएंगे अपलोड फोटो में। अब अपलोड फोटो में इसमें एक चीज़ है कि अपना फोटो अपलोड जब आप करते हैं तो यहाँ पर केवल फोटो अपलोड करने का ऑप्शन आता है, लेकिन सिग्नेचर का नहीं आता है। तो आप पहले ही एडिट करके फोटो के नीचे सिग्नेचर एक ही कॉमन इमेज में, एक ही इमेज में फोटो और सिग्नेचर लगा के रखिए, जिसे आप अपलोड कर दें। और इसे पेंट से आप कंप्रेस करके रिसाइज करके 20 KB से ज़्यादा का मत रखिएगा, बिल्कुल छोटा कर दीजिए। फिर ये घोषणा कर देंगे आप, घोषणा के बाद एक्सेप्ट कर देंगे, सबमिट कर देंगे। फिर अगला स्टेप जो आएगा वो पे एप्लीकेशन फीस के लिए आएगा। तो आप ऑनलाइन या ऑफलाइन सबमिट कर सकते हैं, चालान से या फिर नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड से, SBI पोर्टल के थ्रू, और यहाँ पर आप फाइनल प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। ये आप देख सकते हैं क्या क्या यहाँ पर श्रेणियाँ हैं इसमें डाउनलोड करके। और जो फोटो पहचान पत्र में आप वोटर ID लगा सकते हैं, पासबुक लगा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस लगा सकते हैं, पैन कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड। इसमें आधार कार्ड का इस बार ऑप्शन नहीं दिया है, तो वोटर ID बेस्ट ऑप्शन रहेगा, वरना आप पैन कार्ड या DL भी लगा सकते हैं। तो अब आप इसमें फोटो सबमिट करने के बाद भी अगर आप कोई भी प्रविष्टि में परिवर्तन कर सकते हैं तब उस समय कर दीजिए, उसके बाद नहीं हो पाएंगे कोई भी संशोधन आपके, है ना। अगर आपका संशोधन गलती से कोई फॉर्म में गलती हो जाती है तो नया फॉर्म भरिए, आपका लास्ट वाला फॉर्म ही आवेदन होगा। जब आप ये कर देते हैं फोटो अपलोड करने के बाद, तो अपना भरा हुआ रजिस्ट्रेशन प्रिंट आप यहाँ पर प्रिंट आउट निकाल लीजिए, और उसके बाद आप पेमेंट वाले गेटवे से पेमेंट करिएगा। दूसरा प्रिंट आउट वो निकलेगा, और तीसरा प्रिंट आउट निकलेगा आपका जब आप पेमेंट की डिटेल्स डाल के तब आप इसमें काम करना अपना शुरू करेंगे। आइए अब जान लेते हैं कि इसमें मुख्य चीज़ें क्या है, अर्हता क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, और क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जनरल गाइडलाइंस हैं वो क्या कहती हैं। सामान्य दिशा निर्देश ये कहते हैं कि DLED प्रशिक्षण में जो शासनादेश संख्या है, इसके हिसाब से आप ऑनलाइन ये फॉर्म भरेंगे। इसमें केवल यूपी के निवासी ही आप आवेदन कर सकते हैं, और ये 11 मई से स्टार्ट हो गया था आवेदन। यूपी बेसिक edu.board.gov.in ये वेबसाइट है। और इसमें प्रशिक्षण क्या है, जो DLED प्रशिक्षण क्या होता है कि पूरे देश में अलग अलग नामों से जाना जाता है, ETC, JBT, या इस तरह से ETC है ना, या BSTC। तो ये 2014 के बाद NCT ने गाइडलाइन दे दी कि भाई ये कॉमन नाम रख लो, जिससे कि लोग कंफ्यूज ना हो। तो भाई ये DLED रख दिया गया है पूरे देश में नाम कॉमन इस डिप्लोमा का, 2 साल के डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। पहले से DED भी बोलते थे, डिप्लोमा इन एजुकेशन, या BTC बोल देते थे। अब इसमें क्या है कि 2018 का जो आवेदन है, आप या तो गृह जनपद से भरिए, या फिर आप किसी एक पर्टिकुलर जनपद से आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, लेकिन आप निवासी यूपी के ही होने चाहिए यहाँ पे से, है ना। सीटों पर चयन कैसे होगा, हर जिले में उत्तर प्रदेश के एक डाइट है, यानी कि एक सरकारी संस्थान है, बाकी उससे जुड़े हुए प्राइवेट संस्थान है, उनमें आपको एडमिशन मिलता है। दोनों की फीस अलग अलग है, 10,200 रुपये है सरकारी संस्थान की फीस, और प्राइवेट की फीस है लगभग 41,000 रुपये। तो ये आप दोनों की फीस जान लीजिए। बाकी निजी कॉलेज जो है वो एक्स्ट्रा फीस भी कुछ ले लेते हैं, अपने अपने अलग अलग नियम बना के। कुछ NCT से मान्यता प्राप्त निजी संस्थाएं केवल महिलाओं के लिए हैं, वहाँ केवल महिलाओं को ही सीटें मिलेंगी। एक नया रूल जो है, पहले विज्ञान और आर्ट की अलग अलग सीटें होती थी, पुरुष और महिला की अलग अलग सीटें होती थी, लेकिन इस बार या DLED जब से स्टार्ट हुआ है, DLED नाम हुआ है ऐसा, तब से ऐसा कुछ भी नहीं है। कॉमन मेरिट बनेगी, सबों की बराबर मेरिट बनेगी, कोई भी मेरिट अलग अलग नहीं बनेगी इसमें, है ना। इसके अलावा आप देखें कि शैक्षिक अर्हता क्या है। याद रखिए कि और देश में बाकी जगह यहाँ DLED होता है वहाँ इंटर चाहिए हो, लेकिन यहाँ यूपी में आपको स्नातक चाहिए, और स्नातक में 50% मार्क्स भी चाहिए। अगर आप कोई कैटेगरी के हैं तो आपको 50% 50 नहीं 5% की आपको छूट यहाँ पर मिल जाएगी। कई बार कन्फ्यूजन होता था कि इंटर की जगह कई लोगों ने यहाँ पर डिप्लोमा किए होते थे, तो 3 वर्षीय। तो अब ऐसा किया गया है कि जितने भी 3 वर्षीय डिप्लोमाधारी हैं जो कि प्रावधिक शिक्षा परिषद से अटैच्ड हैं, उन्हें इंटरमीडिएट के समकक्ष मान लिया जाएगा। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आयु कितनी होनी चाहिए, जो कम से कम आयु है वो 1 जुलाई को 18 वर्ष से कम होनी चाहिए, और 35 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 1 जुलाई को 18 वर्ष से कम ना हो आपकी आयु, और 35 वर्ष से ज़्यादा ना हो। न्यूनतम आयु सीमा में कोई भी छूट नहीं है, लेकिन बाकी की जो कैटेगरीज हैं उनमें 35 वर्ष में 5 वर्ष की छूट मिल जाएगी, सामान्य के लिए नहीं है ये चीज़।
और अगर ये दिव्यांग अभ्यर्थी हैं तो 15 वर्ष की छूट रहेगी। भूतपूर्व सैनिक हैं तो भाई उनके नियमानुसार वो छूट यहाँ पर मिल जाएगी। बाकी ये वेबसाइट पे आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी। SBI की शाखा से आप चालान बनवा के शुल्क जमा कर सकते हैं। और जो इस बार फीस रखी गई है वो देखो इसमें साफ लिखा हुआ है कि आपको ये जो मेन आप जो विवरण भर रहे हैं वो उसका प्रिंट आउट, ई चालान का प्रिंट आउट और पूर्ण आवेदन पत्र, 3 चीज़ों के प्रिंट आउट आपके पास हमेशा होने चाहिए जब तक आप कोर्स करेंगे, जब भी नौकरी करेंगे। अब आपके पास अगर आप विशेष आरक्षण नहीं दे पाते हैं तो आपको विशेष आरक्षण श्रेणी का लाभ यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। अगर आप यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आपके पास कोई ग्रेडिंग कहीं पे भी चलती है आपकी यूनिवर्सिटी में या कहाँ जहाँ से भी आपने स्कूल से किया हुआ है तो आप उसे परसेंटेज में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला आइए, उसी बेसिस पे आपकी मेरिट यहाँ पर निकाली जाएगी। ऑनलाइन आपने आवेदन कर दिया तो संशोधन का कोई अवसर इस बार नहीं मिलेगा। तो आप इस बार देख लीजिए, जब आप भरेंगे तो आपको मोबाइल पे एक OTP आएगा, तो मोबाइल अपने पास ही रखिएगा, तभी आप ये फॉर्म भर पाएंगे। जब मोबाइल नंबर आपका कन्फर्म वाला डालिए, ऐसा मोबाइल नंबर डालिए जो चेंज ना हो, जिससे भविष्य में कोई दिक्कत ना हो आपको। पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस मैंने आपको बता दिया कौन सा आपको लगेगा। अगर एक नियम है कि जैसे मेरिट सेम है तो किसे पहले कॉलेज मिलेगा, तो चयन के समय अगर एक ही वर्ग या श्रेणी के 2 अभ्यर्थी को गुणांक बराबर हैं तो भाई अधिक आयु वाले को वरीयता दी जाएगी। अगर वो भी समान है तो फिर अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में वरीयता दी जाएगी। और 2 अंकों तक प्रतिशत के आपका मेरिट निकलेगा। मेरिट कैसे काउंट करते हैं? हाई स्कूल के अंक जोड़िए, हाई स्कूल के परसेंटेज जोड़िए, इंटर के परसेंटेज यानी कि 10+2 के परसेंटेज और प्लस ग्रेजुएशन के परसेंटेज, तीनों को जोड़ दीजिए, ये आपकी बन गई मेरिट। इसी बेसिस पे आपको स्टेट रैंक मिलेगी। बाकी जो लास्ट डेट है 23 मई, तब तक आप 6 बजे तक ऑनलाइन ये फॉर्म भर सकते हैं। जब आपका सारा काम हो जाएगा, फॉर्म की पेमेंट कर देंगे आप, तो 200 और 400 रुपये है, 400 सामान्य के लिए है। तो उसके बाद आपको अगला जो मौका मिलेगा वो ऑनलाइन विकल्प आप भर सकते हैं। इसमें अच्छी बात यह है कि आप पूरे प्रदेश के सारे कॉलेज भी एक बार में चाहें तो सारे के सारे एक बार में लॉक कर सकते हैं। कोई बाध्यता नहीं है कि आप कितने कॉलेज चॉइस में भर सकते हैं, सारे के सारे भर सकते हैं आप, सरकारी प्राइवेट। आप डिटेल देख लीजिएगा जो वेबसाइट अलॉट होगी उस पर। तो बाकी ये है कि आपको जैसे ही कॉलेज अलॉट होता है और आपको आवंटन पत्र कॉलेज का चाहिए तो आप उसके लिए 10,000 रुपये फीस आपको जमा करनी पड़ती है। 10,000 फीस आप ऑनलाइन जमा करेंगे SBI पोर्टल से, तभी आपका आवंटन पत्र कॉलेज अलॉटमेंट लेटर निकलेगा, उसे लेके आप कॉलेज में जा सकते हैं। अगर आपके कोई भी डॉक्यूमेंट गलत निकलते हैं या कोई और दिक्कत आती है या मन नहीं करता आपका कि आप एडमिशन ना लें तो 10,000 वो आपके वापस नहीं होंगे। तो सोच समझ के ही इसमें आगे बढ़िएगा, 10,000 रुपये दीजिएगा। बाकी जो लिस्ट है, मेरिट लिस्ट, वो जो NIC लखनऊ तैयार करेगा। और प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प भरने के बाद उनकी मेरिट के आधार पर स्टेट रैंक मिलेगी और स्टेट रैंक के आधार पर आपको सीट आवंटन होगी। और बाकी इसमें दिया हुआ है कि भाई मेरिट के सापेक्ष कोई भी संस्थान है, सारे के सारे संस्थान आप चुन सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। 10,000 वाला भी लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर कि उक्त शुल्क 10,000 किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं होगा। और बाकी प्रशिक्षण हेतु संस्थान का विकल्प दे दिया। और मान लो कि सीट का आवंटन हो गया, अब आपको सीट में प्रवेश लेना अनिवार्य है। एक बार आपने आवंटन ले लिया और अगले चरण में आपको कोई अवसर नहीं मिलेगा। आपका पहली बार में अगर आवंटन आपको नहीं मिल पाता है तो आपको सेकंड राउंड में मौका मिल जाएगा काउंसलिंग में भाग लेने का। ये सारे काम ऑनलाइन है तो आपको बहुत भागदौड़ नहीं करनी है। बाकी ये है कि एक वेबसाइट updled.gov.in, ये अपने कॉलेजेस के लिए है, जितने रिपोर्ट करेंगे, लॉक करेंगे सारे कॉलेजेस, ये चीज़ है। इसमें और खास ध्यान देने वाली बात यह है कि भाई जो आवेदन शुल्क है वो 400 रुपये सामान्य अभ्यर्थियों के लिए है, जो SC ST के लिए है, सामान्य और OBC के लिए 400 है, SC ST के लिए 200 रुपये है। और विकलांग अभ्यर्थियों से कोई भी फीस नहीं है। अब बाकी आप देख सकते हैं किसी भी मोड से आप पेमेंट कर दीजिए। और अगर ये आरक्षण की ये नीतियाँ लिखी हुई हैं, बहुत डिटेल में जाने से फायदा नहीं है, जो मेन चीज़ें हैं वो आपको बता देता हूँ। कई जिलों में क्या है, डाइट नहीं है, तो उनकी जो डाइट कॉलम 1 वाले जो कॉलम 1 में जिले दिए हुए हैं उनकी डाइट अटैच्ड है कॉलम 2 से। जैसे कासगंज की डाइट, जो आपको कासगंज की जितने भी वेरिफिकेशन और डॉक्यूमेंटेशन का काम होगा वो डाइट हरचंद्रपुरा एटा में होगा। संत कबीर नगर में जितने भी लोग एडमिशन लेंगे वो बस्ती डाइट में जाएंगे। अम्बेडकर नगर से लोग वो फैजाबाद डाइट से संबंध होगी। बलरामपुर वाले गोंडा से, हमीरपुर वाले महोबा से, जो अमेठी में एडमिशन लेंगे वो सुल्तानपुर से, गाजियाबाद वाले हापुड़ से, शामली वाले मुजफ्फरनगर और संभल वाले मुरादाबाद से। ये सारी चीज़ें आपकी जानकारी में होनी चाहिए कि बाद में आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। जो फीस है वो 10,200 है, 4 सेमेस्टर का ये कोर्स है और 1 साल की फीस है 10,200 रुपये। इसमें नीचे और भी डिटेल दी हुई है कि फीस का कैसे कैसे उन्होंने ब्रेक ऑफ करा है, तो आप पढ़ सकते हैं डिटेल में। निजी संस्थान कितना ले सकते हैं फीस? 41,000। लेकिन कई बार एक्स्ट्रा फीस, हर जगह शिकायतें आती हैं कि वो बहुत एक्स्ट्रा फीस लेते हैं, तो आप सोच समझ के ये काम करिए। अगर आप आवाज़ उठा सकते हैं इसके खिलाफ तो आवाज़ आप उठाइएगा। कोई भी छात्रावास या आवास नहीं मिलेगा, अनावासीय प्रशिक्षण है ये, और कोई भी मानदेय इस प्रशिक्षण में आपको नहीं मिलता है। और 50% सीटों पे अल्पसंख्यक संस्थान स्वयं प्रवेश की कार्रवाई कर सकते हैं। ये अल्पसंख्यक संस्थान है कुछ जिले में, आप चाहें तो अल्पसंख्यक संस्थानों की लिस्ट भी आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं।
और ये समय सारणी है, यहाँ पे देख सकते हैं आप कि 10 मई को विज्ञप्ति निकली है, 11 मई से आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं, 23 मई तक लास्ट डेट है और 6 जून तक क्या होगा कि आपकी मेरिट से आवंटित सीटें होंगी और प्रशिक्षण कब से स्टार्ट होना है इसके हिसाब से 2 जुलाई को। तो सारी चीज़ें आपके सामने हैं, ये आप गौर से देख लीजिए, डेट नोट कर लीजिए या डाउनलोड कर लीजिए PDF। और ये आपकी 10,200 जो डाइट की फीसें हैं, जो सरकारी स्कूल जिन्हें मिलेगा, सरकारी डाइट मिलेगी, उनके लिए फीस का ब्रेक ऑफ है ये यहाँ पर, है ना। तो बाकी आप देख सकते हैं। मुझे लगता है कि आज के लिए ये जानकारी सफिशिएंट है। अगर आपको कोई और भी डाउट है तो आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं, मैं आपको सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। और आप जो भी फीडबैक है, कोई और डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। ये चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, श्रेष्ठा इंडिया एजुकेशन। फ्यूचर में आपको यूपी डेट की प्रिपरेशन, CTET की प्रिपरेशन या इसमें कोई भी किस तरह के क्वेश्चन पेपर आते हैं, वो सारे के सारे आपको मैं इस चैनल के माध्यम से बताता रहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, धन्यवाद।